ठाकुराइन डॉक्टर को फोन करो जल्दी। ठाकुराइन कहाँ हो गया आपको? ठाकुराइन, हम आपका ना तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो आज ठाकुराइन। ऐसी बात बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये और वो वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोई नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। विकराल सिंह जी, आपको इस छोटे से वकील की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके बेटी और बेटे से पहले मिल चुके हैं और ये तो हमें कोर्ट से उठाने भी आए थे। मैं तुमको तो हम उसी दिन कोर्ट में उठा देते, लेकिन आज दुनिया से उठा देंगे, समझे? वकील तुम्हारा भेजा हुआ नोटिस हमको मिल गया है। आप कहाँ देने आए हो? हम कुछ देने नहीं, बताने आए हैं। हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल उस दिन कोर्ट में हुए हंगामे के बाद हमें लोगों ने बताया कि आप क्या चीज है। आपके खिलाफ लड़ने से हमारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। हमारे लिए हमारा करियर बहुत कुछ है, तो हम बस यही चाहते हैं कि हम आपके अगेंस्ट केस ना लड़ें। वैसे वकील, तुमको सही टाइम पे अक्ल आ गई, वरना अगर 4 दिन लेट होते तो लेट हो जाते। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस काय भिजवाए? रागिनी जी, हम यही तो बताने आए हैं आपको। वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। पता नहीं क्यों वो हर हाल में ये केस लड़ना ही चाहती है, जैसे पर्सनल दुश्मन ही हो आपसे। हमें इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा तो पहले ही था, अभी कंफर्म हो गया है। सर, अभी वो नई वकील बनी है ना, तो सच्चाई और न्याय का झंडा लेके घूम रही है। कह रही थी कि वो विकराल सिंह की बंदूक का जवाब अपने आर्गुमेंट से देगी। कह रही थी अगर विकराल सिंह में हिम्मत हो तो आके कोर्ट में सामना कर ले। ठाकुर जी, अब हम चलते हैं। कहा सुना माफ। ससुरा, अब हम उस कानून की देवी को ना अपने बाबूजी के ताकत का नमूना दिखाएंगे। अब जाके मिला है हमें बहाना। रागिनी सुनो तो, रागिनी। बहुत हो गया इस सृष्टि का तमाशा। आज ना हम इसका खेला खत्म कर देंगे। पेट के अंदर जाएगा ना पीतल, तो सारा कानून बाहर आ जाएगा। उसका दिमाग खराब करके। रागिनी, पागल मत बनो। हम सृष्टि से कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, अगर हमारा मामला कोर्ट तक जाएगा ना, इसका मतलब उसमें हमारा बहुत बड़ा हार है। आज नहीं छोड़ेंगे हम उसका। रागिनी, तुम सृष्टि को नहीं मार सकती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। काहे? पुराना प्यार जाग गया क्या? को कानून की देवी के लिए बकवास मत करो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो यार। अरे हम ना आपका सब बात समझ रहे हैं मिस्टर जी। वो कानून की देवी को मारने का बात करके कैसे फड़फड़ा रहे हैं आप। आपका असली रूप ना आप सामने आए। जो इतने दिनों की आप मेहनत कर रहे हैं ना, उस पर पानी फिर गया। अच्छा पति, अच्छा दामाद, अच्छा बेटा, ये जो ड्रामा था ना, इस सब पे फुल स्टॉप लग गया है। आप तो बस एक अच्छा यार बन सकते हैं। वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? फ्रेंड। और वो भी सिर्फ वो कानून की देवी का। रागिनी, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। आज ना हम कोई बात घुमा के नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ सीधे सीधे मुंह पे बोलेंगे। बहुत हो गया मिस्टर जी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कानून की देवी की वजह से आज तक आपका और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया।
और वो आज हमारे बाबूजी को बेइज्जत करना चाह रही है, हमें आपसे शादी की सजा देना चाह रही है वो। और ये सब पता होने के बाद भी आप सिर्फ उसी का ही पक्ष ले रहे हैं। अपना कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, आपका खेल अभी ना खत्म, आज से बता रहे हैं आपको। रागिनी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहां से आपकी सच्चाई सामने आती है। और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहां आए हैं। देखो रागिनी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ ये सब। हम करेंगे। अच्छा, तो ई है विद्वान सिंह का बेटा। इतना दिन से हम सबको यहाँ बेवकूफ बना रहा था। बोले बाबा, हमारे हाथ से एक और पाप होगा, तड़पना तो पड़ेगा ही ना उन लोगों को। रिश्ता रिश्तेदारी साला दोनों खत्म कर देंगे। होश में तो आप ठकुराइन, हमारे सामने से ना हट जाइए। खून सवार है हमरा पे आज। अरे उन लोगों को आज हम छोड़ेंगे नहीं। किसे नहीं छोड़ेंगे? हाँ, अपने दामाद को, अपनी बेटी के सुहाग को। ये मत भूलिए, कन्यादान करके पांव पूजे हैं, उस पर गोली चलाएंगे। अरे ठकुराइन, देखा ना आपने, सुना ना वहां पर, उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहां से। अच्छा दामाद होने का ना नौटंकी कर रहा है वो, बहरूपिया है वो। धोखा देगा हम सबको। धोखा उसने नहीं, हमने दिया है उसे। आप शायद भूल गए, बंदूक के दम पर बारात उठा के शादी किया था उसका। इससे बड़ा धोखा तो कोई हो ही नहीं सकता। जो दामाद आपकी बेटी के साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, यहाँ आके माफी मांग रहा है, उसकी चाकरी कर रहा है, ताकि वो मान जाए और घर जाने के लिए राजी हो जाए। इसे धोखा नहीं, समझदारी कहते हैं रागिनी के बाबूजी। अरे ठकुराइन, हमारे बेटा जी को घर छोड़ना पड़ा, इसका नौबत तू आने ही काहे दिया? दुनिया में ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसका आपस में झगड़ा नहीं होता है? पर बड़ा वो होता है जो माफी मांगे। आपका दामाद आपकी बेटी को यह मनाने आया है, माफी मांगने आया है। उसे अपने तरीके से उसे मनाने दो। बेटी का साथ देकर उसे कमजोर मत बनाइए। क्या आप अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी तोड़वाना चाहते हो? सभी शादीशुदा जिंदगी के झगड़े में अगर बंदूक उठ जाएगा ना, तो कोई बाप अपनी बेटी का घर कभी बसा ही नहीं पाएगा। बेटी के हाथ के करेले का जूस बहुत ही मीठा लग रहा है ना? जब हम दे रहे थे तब बहुत नाटक कर रहे थे। आप आराम कीजिए, हम रसोई का काम कर लेते हैं। हम ले जाते हैं, लाइए। सृष्टि जी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने तो हमसे वादा किया था कि हमसे बात करेंगी। हो सकता है उनका फोन उनसे दूर हो। हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ विशु बाबू, हम बोल रहे हैं, बोलिए। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? लेकिन ये बताइए कि सृष्टि जी का फोन आपके पास कैसे आया? विशु बाबू, सृष्टि का फोन ही नहीं, सृष्टि भी यहाँ हमारे पास आ गई है। दरअसल हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो वो हमारी देखभाल के लिए यहाँ आ गई। कहाँ? आपका तबीयत खराब हो गया है?
लेकिन हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। कम से कम सृष्टि जी को तो हमें बताना चाहिए था ना, हम तो उनकी पति है ना। आप चिंता ना करिए, सृष्टि कल ही आई है यहाँ पर और उसके आने के बाद हमारी तबीयत भी पहले से थोड़ी अच्छी। अच्छा ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम आएंगे आपसे मिलने। ठीक है? ठीक है ठीक है, जरूर आइएगा। बिटिया वो पापा, हम सारे पुराने रिश्तों से आगे बढ़ गए हैं, ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और न ही बीती बातों को याद करना चाहते हैं। देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। अब आप प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए जिससे हम फिर से बिखर जाएं। रिश्ते से आगे बढ़ जाने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये दूरी रिश्ते को और गहरा बना देती। देखना बेटा, बहुत जल्दी तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा। पापा, हाँ बेटा? पापा, हमरा हरिनगर जाना ना बहुत ही जरूरी है। विशु, बेटा तुम्हें समझाया था ना मैंने, तुम फिर जिद कर रहे हो। पापा, सृष्टि जी के पापा जी की है ना तबीयत खराब है। वो तो हमारे ससुर जी है ना, हमें उनसे मिलने जाना है। पुरुषोत्तम बाबू का तबीयत खराब है? तुमसे बात हुआ का बेटा? हाँ जी, चलिए ना पापा। चलो चलो। ये बाबूजी अब का बोलने वाले हैं? हमरा तो बीपी बढ़ रहा है। बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा जी, हमको आपसे और कमाद बाबू से जरूरी बात करना है। हाँ तो बाबूजी बोलिए ना। कमाद बाबू, हम लोग पुराना कोठी से नया कोठी में आ गए और यहाँ आने के बाद भोले बाबा का कृपा से आपका वर्क ऑर्डर भी आ गया। आपकी सासू अम्मा चाहती है कि ऐसा शुभ मौका पर सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा जाए और हम चाहते हैं कि ये पूजा में आप अपना पत्नी रागिनी सिंह के साथ बैठें। कहते हैं कि जोड़ा से ही पूजा में बैठने वाले का सारा संकट, सब बाधा दूर हो जाता है। बाबूजी, ये घर आपका है तो आपको और अम्मा जी को ही बैठना चाहिए ना। घर तो हमारा है बेटा जी, हम तो आपके हैं ना। पूजा में आप दोनों ही बैठेंगे। अब बाबूजी आपने फैसला कर लिया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो आप कहेंगे वही करेंगे। रुकिए बेटा जी, हमको आपसे ना एक और जरूरी बात कहना है। जी बाबूजी। इस दुनिया में जितना भी शादीशुदा जोड़ा है ना बेटा जी, उन सब के बीच अगर कोई लड़ाई ना हो तो समझ लीजिए कि उनका रिश्ता में कोनो गड़बड़ है। वो दोनों एक दूसरा से ना उम्मीद करना छोड़ चुके हैं। बेटा जी, ऐसे लोग दिखते एक हैं लेकिन रहते अलग अलग हैं। अब अपनी अम्मा को ही देख लीजिए, दिन में न जाने कितना बार हमको डांटते रहती हैं। और जहां थोड़ा बहुत नोक झोंक हो ना तो समझिए कि
दोनों का एक दूसरे से उम्मीद बाकी है। बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो यहाँ सिर्फ आंख दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ तो सीधा। अभी मामला में हम कोनो भी मदद नहीं कर पाएंगे आपका दामाद बाबू। बेटा जी तो हमारी है ना, जाएगी तो हम पर ही। ससुरा, हमारा तो पूरा खानदान ही मिस्टर जी के साथ मिला हुआ है। रुकिए बेटा जी। बेटा जी, हम चाहते हैं कि आपका और दामाद बाबू का संबंध ना और मजबूत हो जाए। कल का पूजा के बाद दामाद बाबू का काम भी शुरू हो जाएगा। आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा बेटा जी। आपको दामाद बाबू के काम में भी साथ देना होगा और घर भी संभालना होगा। वो कहता है ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपको दामाद बाबू के लिए वही औरत बनना है। बस, थैंक यू। अरे विद्वान जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और विशु बाबू भी आए हैं? सिर्फ आए नहीं है, आपके लिए नारियल पानी भी लेके आए हैं। अरे विशु बाबू, आप भी नारियल पानी लाए? शेखर जी ने भी लाया है। हम तो उनका वाला खोल भी दिए हैं। ये देखिए। आंटी आप दीजिए ना। हाँ सर। नहीं बेटा, रहने दो अभी। पुरुषोत्तम बाबू, देखिए, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते ना, आप यहाँ से उठेंगे नहीं। सोच तो हम भी यही रहे हैं विद्वान जी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए था। हमसे? बोलिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? आपको थोड़ा शेखर पे भरोसा करना होगा। हम कुछ समझ नहीं पाए पुरुषोत्तम बाबू। हमने कुछ दिनों के लिए अपना जो सारा काम है वो शेखर को सौंप दिया है। आपका वो जो मुकदमे वाला फाइल है ना, वो भी इसी में है। आपसे बस यही कहना था कि आपने जिस तरीके से आज तक हमारे ऊपर भरोसा किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप शेखर पे भरोसा कीजिए। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा, हमारा विश्वास है। लेकिन सृष्टि जी भी तो हमारा वकील बन सकती है ना। वो तो एलएलबी में टॉप भी की है। सृष्टि जी संभालेंगी हमारे पापा का सारा केस। विशु जी, आप ये। विशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सृष्टि, तुम इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो बेहतर यही हुआ कि ये केस तुम संभालो। और ये तुम्हारा फर्स्ट सोलो केस होगा, एंड इससे अच्छी शुरुआत तुम्हें मिल ही नहीं सकती। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब हमारी पत्नी सृष्टि जी हमारी वकील भी होंगी। इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल। पुरुषोत्तम बाबू, विशु एकदम सही बोल रहा है। सृष्टि बहू, हमको तुम्हारा काबिलियत पे पूरा भरोसा है बेटा। अब तुम ही संभालो ये सब। कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब आएगा खेल का असली मजा। लेकिन जी, हम ये सब कैसे कर पाएंगे? अरे बेटा, सृष्टि, तुम एक लॉयर हो, और एक लॉयर कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलता। और विद्वान जी के सारे केस तुम्हें तुम्हारे पापा से विरासत में मिले हैं। सृष्टि, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। क्या हो रहा है हमारे कपड़ों के साथ? हाँ? तुम्हारे बाबूजी ने कहा ना कि तुम्हें मेरा घर भी संभालना चाहिए, तो उसके लिए घर तो जाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए पैकिंग भी करनी पड़ेगी। इससे तुम्हारी पैकिंग कर रहा हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया का आपका? 1000 बार कह चुके कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारे लिए लंदन की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मैं यहाँ इंडिया में ठेकेदारी कर रहा हूँ, फिर भी कहते हो नहीं जाना। तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़ के यहाँ ससुराल में रह, तो क्यों नहीं जाना तुमको?
ठीक है, हो गई गलती, 1000 बार सॉरी बोल दिए। रागिनी, तुमको नहीं लगता कि मुझे ना माफ करके तुम कोई गलती कर रही हो? तुम्हें मनाने के चक्कर में मैंने खुद को अंदर से बाहर तक बदल दिया। लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जो गन है, जिस गन को मैं इतनी नफरत करता हूं, उसे मैं अपनी छाती पे रख के घूम रहा हूं। रागिनी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएंगे? आप देख लेना, बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal.